राधे राधे भक्तों, मेरा नाम मधु है और मैं आशा करता हूँ कि बागेश्वर धाम सरकार के दिव्य आशीर्वाद से आप सभी कुशल, स्वस्थ और परम भक्तिमय जीवन जी रहे होंगे। आज का वीडियो आपके जीवन में एक गहरी सीख लेकर आया है, इसलिए कृपया इसे अंत तक जरूर देखें। आज मैं गुरुजी से जुड़ी कुछ ऐसी सच्चाइयाँ साझा करने जा रहा हूँ जो आपके हृदय को छू जाएंगी। बहुत से लोग केवल मंच पर देखकर अंदाजा लगाते हैं, परंतु गुरुजी के त्याग, सेवा और परोपकार की असली गहराई को बहुत कम लोग जानते हैं। गुरुजी ने कैसे अपने जीवन को सनातन धर्म की सेवा में अर्पित कर दिया, कैसे दिन रात वे दुखियों की सहायता करते हैं, यह सब जानकर आप भी भावुक हो उठेंगे। अंत में एक ऐसा चमत्कार बताऊंगा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और बागेश्वर धाम सरकार के आशीर्वाद हेतु लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और प्यारा सा कमेंट अवश्य करें। बागेश्वर धाम कोई साधारण स्थान नहीं है, यह वो दिव्य भूमि है जहां परम शक्ति और असीम श्रद्धा का अद्भुत संगम होता है। यह वो स्थान है जहां भक्तों की आंखों में आंसू, हृदय में श्रद्धा और होठों पर जय श्री राम का नाम होता है। बागेश्वर धाम की पहचान केवल एक मंदिर नहीं है, यह एक विश्वास है, एक आस्था है और एक जीवित चमत्कार है। यह वो पावन भूमि है जहां हनुमान जी साक्षात निवास करते हैं। हनुमान जी को कलयुग का जागृत देवता कहा गया है। त्रेता युग की समाप्ति के बाद जब श्री राम अपने धाम को प्रस्थान कर गए, तब उन्होंने हनुमान जी को इस कलयुग की रक्षा और सत्य मार्ग पर जनमानस को चलाने का उत्तरदायित्व सौंपा। हनुमान जी तब से आज तक इस पृथ्वी पर विद्यमान हैं और भक्तों की पुकार पर साक्षात सहायता करते हैं। बागेश्वर धाम के प्रमुख सेवक पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें आज पूरी दुनिया बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जानती है, वो स्वयं इस दिव्य परंपरा के वाहक हैं। उनकी यात्रा कोई साधारण कहानी नहीं है, यह त्याग, तपस्या और कठिन परिश्रम की मिसाल है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि धीरेन्द्र शास्त्री के दादाजी स्वयं एक तपस्वी पुरुष थे। वो भी बालाजी के परम भक्त थे और एक छोटे से दरबार में बैठकर लोगों की समस्याएं सुना करते थे। उनके पास भी दिव्य शक्तियां थीं, जिससे कोई भी उनके पास निराश होकर नहीं लौटता था। उनके पास बैठने मात्र से ही लोगों के दुखों का निवारण हो जाता था। परंतु समय का चक्र ऐसा घूमा कि उनके दादाजी का देहांत हो गया और वो छोटा दरबार वीरान हो गया। तब लोगों ने धीरेन्द्र शास्त्री से दरबार को पुनः आरंभ करने की प्रार्थना की, परंतु उस समय वो एक साधारण बालक थे। उन्हें न अपनी शक्तियों का भान था, न ही भविष्य की कल्पना। वो बस बालाजी की भक्ति में लीन रहना चाहते थे। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, उनकी भक्ति ने उन्हें दिव्य शक्तियों से भर दिया। एक दिन लेकिन जब से सरकार ने कहा है कि 48 घंटे में भारत छोड़ो, इतनी सानिया मिर्जा मिल गई भारत में कि उनके शौहर पाकिस्तान में हैं, बच्चे भारत में। वो भी एक कागज की पर्ची पर उस व्यक्ति की मन की बात लिख देते थे, वही व्यक्ति जो उनके सामने कभी न आया हो। यह चमत्कार नहीं था, यह साधना और विश्वास का परिणाम था। उनके इस कार्य ने चारों ओर हलचल मचा दी। लोग आश्चर्यचकित हो गए। कुछ इसे भगवान की कृपा मानने लगे, तो कुछ ने इसे अंधविश्वास का नाम दिया। कई पत्रकार, वैज्ञानिक और तथाकथित तर्कवादी बागेश्वर धाम को एक्सपोज करने आए, पर जब उन्होंने अपनी आंखों से वह चमत्कार देखा, वो स्वयं ही मौन हो गए। कोई कुछ साबित नहीं कर सका। कुछ लोग ये भी कहने लगे कि ये सब मेंटलिज्म है, एक दिमागी चाल है। वे कहते हैं कि वह लोगों के चेहरे और हाव भाव देखकर उनके मन की बात जान लेते हैं। परंतु सवाल ये है कि क्या हजारों लोगों का चेहरा देखकर कोई एक एक की समस्याएं बिना मिले समझ सकता है? क्या ये केवल दिमाग की चाल है या सच्चे श्रद्धा और तप का प्रतिफल? लंदन तक में जब एक भक्त ने बालाजी के चमत्कार को देखा, तो अंग्रेज भी जय श्री राम कह उठे। यह वो क्षण था जब दुनिया ने मान लिया कि बागेश्वर धाम केवल भारत का नहीं, बल्कि वैश्विक आस्था का केंद्र बन गया है। आज धीरेन्द्र शास्त्री न केवल एक कथावाचक हैं, बल्कि लोगों की भावनाओं, समस्याओं और दुखों को समझने वाले सच्चे संत हैं। वो समाज को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, धर्म को मजबूती दे रहे हैं और युवाओं में विश्वास का संचार कर रहे हैं। उनकी कथा सुनते हुए बुंदेलखंडी खड़ी बोली में जो प्रेम और अपनापन झलकता है, वो सीधे हृदय को छूता है। वो केवल श्रोता नहीं बनाते, वो अपने भक्तों को अपने परिवार जैसा मानते हैं। यही कारण है कि जब लोग उनके दरबार में आते हैं, तो अपने आप को हल्का महसूस करते हैं, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। छतरपुर जिले से खजुराहो की ओर जब आप जाते हैं, तो 4 लेन पर करीब 15 किलोमीटर चलने के बाद एक रास्ता कटता है जो गढ़ा गांव की ओर जाता है। वहीं पर स्थित है ये दिव्य धाम। वहां तक पहुंचते हुए रास्ते में जगह जगह बोर्ड लगे होते हैं जो बताते हैं कि आप एक सामान्य स्थान नहीं, एक चमत्कारी भूमि की ओर बढ़ रहे हैं।
ई रिक्शा और टेम्पो वाले बाबा बागेश्वर धाम चलो की आवाज लगाते हुए मिलते हैं, मानो भगवान खुद आपके स्वागत के लिए व्याकुल हों। और जब आप उस धाम की भूमि पर पैर रखते हैं तो एक अद्भुत कंपन हृदय में अनुभव होता है, जैसे आपने किसी अलौकिक शक्ति को छू लिया हो। तो दोस्तों, बागेश्वर धाम केवल एक मंदिर नहीं, यह श्रद्धा, चमत्कार और भक्ति की जीवंत मिसाल है। यह वो धाम है जहां हनुमान जी स्वयं लोगों की पुकार सुनते हैं और धीरेन्द्र शास्त्री उस शक्ति के एक माध्यम है जो लोगों को भक्ति और विश्वास की राह पर ले जा रहे हैं। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।